सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
ओ श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध पर हम चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने भागवत जी के एक सामान्य स्वरूप पर थोड़ी चर्चा की, इसके महात्म्य पर थोड़ी चर्चा की, क्योंकि महात्म्य जानने के बाद ही हम किसी व्यक्ति के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। भगवान का भी महात्म्य जान के ही भगवान के सामने नतमस्तक हो पाते हैं, और किसी शास्त्र का महात्म्य जान करके ही हम शास्त्र का भी लाभ उठा सकते हैं। नतमस्तक होने का मतलब क्या है? अपनी बुद्धि से ऊपर उसकी बात को मानना, कि अगर हमारी बुद्धि उस बात के पक्ष में नहीं भी खड़ी है, हम बहुत तर्क नहीं भी जुटा पा रहे हैं कि ये बात ठीक है, कितनी ठीक है, कम, तो भी हम अपनी बात छोड़ के उसकी बात को ठीक मान करके अंगीकार कर सकें। जैसे बच्चे की माता पिता के प्रति अगर श्रद्धा होती है तो फिर वो उनकी बात मानता है, भले उसका मन कुछ कहे। स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है तो भी जाएगा। टीचर श्रद्धा से ही टीचर की भी बात मानेगा। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अगर श्रद्धा न हो, महात्म्य बुद्धि न हो, तो फिर कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। और इसीलिए लोग बजाय भागवत और गीता की बात सुनने के, जो रजोगुणी और तमोगुणी बुद्धि के लोग हैं, जिनकी बुद्धि तमोगुण और रजोगुण से कुछ ज़्यादा ही आक्रांत, प्रताड़ित और प्रदूषित रहती है, वो बजाय गीता और भागवत की बात मानने के गीता और भागवत में ही सुधार करने की कोशिश करते हैं। वो गीता जो भगवान शंकराचार्य ने जो अर्थ किया, गुरुदेव ने जो अर्थ किया, वो अर्थ न मान करके किसी सड़े गले व्यक्ति द्वारा किया गया अर्थ उसी को मान करके, क्यों? क्योंकि उनकी रुचि के अनुकूल वो पढ़ रहा है। लेकिन इस प्रकार से शास्त्र को लेने से, सम्यक रूप से उसके अर्थ को ग्रहण न करने से कभी भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, न तो श्रोता की न वक्ता की। मनमानी अर्थ करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। समर्पण के साथ जो परम सत्य है उसके शोधार्थी बन करके, अपनी ही आत्मा के ब्रह्मत्व के शोधार्थी बन करके, और जो लोग वहाँ तक पहुँच चुके हैं उन्हीं द्वारा दिया गया उपदेश ग्रहण करके हमारी उन्नति हो सकती है। मेरे तेरे की बातों को सुनने, मानने, पहचानने, जानने और अनुकरण करने से नहीं होने वाली है। कठोपनिषद में साफ कहा कि इनके पास जाओ सीखने के लिए, जो पहले से सीखे हुए हैं। जो अभी खुद ही सीख नहीं पाए हैं उनके पास जाने से तुमको कुछ नहीं मिलेगा। कहा उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और उनके पास जाओ जो तुमसे पहले वरान हैं, तुमसे पहले उस परम सत्य के बोध में दृढ़ता से स्थित हो चुके हैं, जिन्होंने सत्य को पहचान लिया है, जान लिया है अपने गुरु से। उन्हीं से मिलेगा, मेरे तेरे से नहीं मिलेगा। नहीं, हमको तो उनका अच्छा लगता है, तो अच्छी तो तुमको बहुत बहुत बातें लगती हैं। जो कामना पूर्ति की बात थी तो अच्छी लगती है, कामना त्याग की बात किसी को थोड़ा अच्छी लगती है। और परम सत्य का बोध कामना पूर्ति से होगा। कहीं त्यागे ने एक अमृतत्व मानुषु, कामना त्याग से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए अच्छा लगने की सनक तो एकदम छोड़ दो, कि जो अच्छा जो शास्त्र अच्छा लग रहा है, जो गुरु अच्छा लग रहा है, जिसकी बात अच्छी लग रही है, ये अच्छा लगने के चक्कर में ही तो तुम जन्म जन्मांतर से दुखी हो करके घूम रहे हो, अध्यास को ही सत्य मान करके बैठे हो, और अधिष्ठान आत्म तत्व का कोई ज्ञान ही नहीं है। सच्चिदानंद रूप से वंचित हो, और जो दुख रूप है, डिजायर इज मदर ऑफ पेन,
उसी की पूर्ति को बहुत बड़ी बात मान करके इस माइक संसार में दौड़ भाग मचाए पड़े हो जन्म जन्मांतर से। तो भागवत जी क्या बता रही हैं कि देखो तुम्हारा लक्ष्य क्या है, भागवत बनना। ये मनुष्य बन करके तुम बहुत जी लिए, कामनाओं के पीछे भाग करके तुम बहुत जी लिए, अब तुम भगवान के पीछे भागने वाले बन के जियो। और जो भगवान के पीछे भागते हुए जीता है उसी को भक्त कहते हैं, और जो संसार के और भोग पदार्थों के और कामना पूर्ति के पीछे भागते हुए जीता है उसी को आसक्त कहते हैं। और आसक्ति व्यक्ति को दुखी बनाती है, भटकाती है, गिराती है। इसलिए भागवत जी का मूल संदेश क्या है कि आसक्त नहीं भक्त बनो। तुम जरा खोजो कि तुम कहां कहां आसक्त हो, और जहां जहां भी आसक्ति मिले वहां से आसक्ति का विचार पूर्वक त्याग करो कि आसक्ति देती क्या है। तो मिलेगा यही, अगर ठीक से विचार करोगे, विवेक पूर्वक विचार करोगे, तो जहां जहां भी तुम आसक्त हो के बैठे हो वहां वहां से तुमको वैराग्य हो जाएगा। विवेक के बाद ही वैराग्य आता है। उसी के बाद साधन चतुष्टय शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान आता है, मोक्ष की इच्छा आती है कि फिर कहाँ है जहां पर परम शांति और परम सुख मिलेगा, कहाँ स्थायित्व मिलेगा, कहाँ से भटकाव रुक जाएगा, कहाँ दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी, भय की निवृत्ति होगी और परम शांति परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। एक खोज होनी चाहिए, एक विचार होना चाहिए। जब ये विचार जागृत होगा तो इसी को जिज्ञासा कहते हैं, इसी को मुमुक्षा कहते हैं। और वही व्यक्ति फिर वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते पर अपनी मुमुक्षा और जिज्ञासा के बल पर चल देता है। तो भागवत जी में क्या संदेश है कि देखो तुम भागवत बनो। भागवत शब्द का अर्थ क्या है हमने थोड़ी चर्चा की थी कि देखो भगवान को भी भागवत कहते हैं। भगवान की प्राप्ति यानी भगवान का मतलब परम सत्य, ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व, कृष्ण तत्व। भगवान को, आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व, वो भी भागवत रूप है। भगवान को पाने का साधन भी को भी भागवत कहते हैं, और जो भगवत प्राप्त है उसको भी भागवत कहते हैं। अर्थात जो साध्य है वो भी भागवत, जो साधन है वो भी भागवत, और जो साधक है और जो सिद्ध हो जाएगा वो भी भागवत। भक्ति, भक्त, भगवान सब भागवत हैं। तो हमको शास्त्र से मुंह नहीं मोड़ना है, हमको भागवत जी में बताई बातों से मुंह नहीं मोड़ना है, हमको उसमें श्रद्धा करनी है। अगर हम अपनी अल्प बुद्धि को ही भगवत बुद्धि मान करके, सर्वज्ञता मान करके भागवत की बातों को अलग रख देंगे या उनमें सुधार पूर्वक करेंगे या सेलेक्टिव लिसनर बनेंगे या सेलेक्टिव फॉलोअर बनेंगे, तो फिर हम वो नहीं पा पाएंगे जहां भागवत जी हमको पहुंचाना चाह रहे हैं। भागवत जी भी वही बात कहती हैं जो गीता जी कहती हैं, जो उपनिषद कहता है कि देखो सर्व अनर्थ का हेतु अध्यास को सत्य मानना ही है। ब्रह्मसूत्र भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा सर्व अनर्थ हेतु क्या है? अध्यास। यानी जो चीज जैसी है नहीं उसको वैसी देख लेना। संसार दुख रूप है, इसको सुख रूप देख लेना। ये शरीर दुख रूप है, इसको सुख रूप देख लेना। ये अज्ञान की उत्पत्ति है। शरीर भी वासना रूपी अज्ञान, कारण शरीर तो अविद्या रूप है। कारण शरीर से ही स्थूल और सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति हुई। यानी आविद्यक हैं ये तीनों शरीर, अविद्याजन्य हैं।
कारण शरीर या वासनाएं ही इनका कारण है, और हम इन शरीरों को ही सत्य मान के बैठे हैं। यही तो अध्यास है, अध्यास को सत्य मान। ये संसार भी माइक है, पंचभूत आत्मा पर अध्यास मात्र है। हमने संसार को सत्य मान लिया, संसार के विषयों को सत्य मान लिया, संसार के भोगों के सत्य मान लिया, 3 शरीरों को सत्य मान लिया। हमने अज्ञान या वासना रूप कारण शरीर को सत्य मान लिया, और मन में उठने वाली कामनाओं, इच्छाओं, डिजायर्स को सत्य मान लिया, और फिर संसार में उन डिजायर्स को पूरा करने के लिए भटकने लगे, इस भ्रांति में पड़ करके कि जने कौन सा सुख पालेंगे। क्योंकि सुखाय कर्माणि करोति लोका भी 3 स्कंद में आएगा, मैत्रेय और विदुर जी के संवाद में। तो कहा देखो, ये अध्यास को सत्य मान लेना यही तुम्हारे दुख का कारण है। सर्व अनर्थ का हेतु यही है, अध्यास को सत्य मानना। और फिर क्या उसका रिपरकशन होता है? कामना परायण जीवन। कामना परायण जीवन, आत्म परायण जीवन से हम कट जाते हैं, ईश्वर परायण जीवन से कट जाते हैं, प्रभु परायण जीवन से हम कट जाते हैं, और कामना परायण जीवन ही हमारी जीवन की दिशा बन जाता है। अब ये अनर्थ की निवृत्ति कैसे हो? कहा अनर्थ की निवृत्ति भागवत श्रवण से होगी, गीता जी के श्रवण मनन से होगी, उपनिषदों के श्रवण मनन निधिध्यासन से होगी। विचार अविचार कृतो बंध विचारेण निवर्तते। अविचार के ही कारण सारा बंधन है। हमने उन बातों को सत्य मान लिया है जो सत्य है नहीं, और जो सत्य है उसको हम जानते नहीं हैं। ये अविचार के कारण जो दुख, जो भटकाव हमारे जीवन में है और जन्म जन्मांतर से है, उसकी निवृत्ति केवल और केवल विचार से हो सकती है। भगवत तत्व के विचार से हो सकती है, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, ईश्वर तत्व के विचार से हो सकती है, जो हमारा स्वरूप ही है। कहा आत्मरमण, ब्रह्म चिंतन, आत्मचिंतन, कृष्ण चिंतन, भगवत चिंतन, यही सर्व अनर्थ की निवृत्ति का हेतु है, और यही जीव का परम अर्थ है, और इसी में जीव का परम कल्याण है। और ये विचार मिलेगा कहाँ? कहा सत्संग में मिलेगा। ये भोग परायण जीवन जीने से ये विचार न हो पाएगा, ये विचार साधनामय जीवन जीने से ही संभव होगा। जब साधनामय जीवन जीते जीते हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, श्रवण करते करते हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, तो विचार जागृत होगा, जिज्ञासा जागृत होगी, मुमुक्षा जागृत होगी, और तब सत्संग करते करते विचार करते करते हमारी बुद्धि का उन्नयन हो जाएगा। ऋतंभरा तस्य प्रज्ञा। अभी हमारी बुद्धि भोग वासनाओं से भरी हुई है, फिर हमारी बुद्धि आत्म शांति से और ब्रह्मानंद से भर जाएगी। ऋतंभरा तस्य प्रज्ञा, ऋत शाश्वत सत्य से यही बुद्धि भर जाएगी, और यही तो मुक्ति की स्थिति है, यही तो लक्ष्य है, यही तो चरम परम पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ है। अखंडा जी महाराज कहते थे, सारा सत्संग है किस लिए, सारी साधना है किस लिए, ये सारा प्रवचन और सत्संग और भागवत और गीता और उपनिषद, ये अवतरण इनका किस लिए हुआ, किस प्रकार से ये मनुष्य का कल्याण करेंगे? कहा केवल एक तरीका है, बुद्धि में सुधार के द्वारा, बुद्धि के उन्नयन के द्वारा। तुम्हारी समझ में सुधार, और कुछ नहीं होना है, समझ में सुधार होना है। समझ में ही गलती है और समझ में ही सुधार होना है, और सब कुछ सुधर जाएगा। समझ सुधरते ही सब कुछ सुधर जाता है। गलती गीता, अब हम जल्दी समझ सुधार, हम तो ये मान के बैठते हैं, अरे आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन एंड मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन ऑन दिस अर्थ, आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। उन्होंने कहा कुछ नहीं। गीता जी कहती हैं कि नहीं, अविद्यायाम, उपनिषद कठोपनिषद में कहा, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना
अरे भाई, तुम शरीर में हो तो कारण शरीर तो अविद्यक है। अगर तुम इस शरीर को सत्य माने हो तो तुम अविद्या के दायरे में ही हो। संसार के भोगों को सत्य मानने हो तो अविद्या के दायरे में हो। तुम कोई इंटेलिजेंट वगैरह नहीं हो। चाहे तुमने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना ली हो, चाहे हाइड्रोजन बम बना लिया हो, या मैन मेड कोविड वायरस बना लिया हो, तुम हो मूर्ख। क्यों? क्योंकि तुमने सबसे बड़ी बात को जाना नहीं। तुमने 7वें अध्याय में भगवान ने कहा कि अर्जुन, मैं तुमको उस परम सत्य का ज्ञान भी करा दूंगा और विज्ञान भी करा दूंगा। आज हमने विज्ञान का अर्थ साइंस ले लिया, वो अच्छा है जब तक वो मनुष्य के उपयोग के लिए है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो विनाश गलत व्यक्तियों के हाथ में पड़ जाए तो फिर उससे ज्यादा विनाशकारी भी कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए अच्छा आदमी बनना, समझदार आदमी बनना सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ा मकान बनवा लेना, गाड़ी खरीद लेना, यहाँ वहाँ घूम आना, अच्छे अच्छे नशे कर लेना, या जो भी हमने भोग के साधन जाने हैं उनको पा लेना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। अच्छी बुद्धि पा लेना, अच्छी समझ पा लेना, शास्त्र को ठीक ठीक समझने लायक बुद्धि पा लेना, साधना पथ के महत्व को समझ लेना, सत्संग के महत्व को समझ लेना, इसकी जरूरत है। गीता में सुधार करने की जरूरत नहीं। कुछ लोग कहते हैं अरे साहब ये कुछ नहीं, अपौरुषेय नहीं है। अरे हमने तो रिसर्च करके देख लिया, ये उपनिषद 12वीं शताब्दी तक लिखे गए, पुराण भी 12वीं शताब्दी। अरे अखंडा जी महाराज कहते थे कि वो 12वीं शताब्दी तक लिखे गए हों अपौरुषेय, इससे तुमको उसमें बात क्या बताई गई है? वो तुम्हारे जीवन के कल्याण के लिए है कि नहीं? आदमी अपना दुश्मन खुद है, अपनी कल्याणकारी बात को नहीं उसमें से निकालेगा। टीका टिप्पणी अगर 12वें शताब्दी में लिखा गया है तो वो अनुकरणीय नहीं है, अच्छी बात। वो जो है अगर कृष्ण भगवान 5000 साल पहले या 17 लाख साल पहले भगवान राम ने कही, तभी वो अनुकरणीय है। ये वही है, व्यक्ति अपनी, इसको कहते हैं शास्त्र की भाषा में दुष्ट तर्क, यानी कुतर्क। जिसको सामान्य हिंदी में कुतर्क कहते हैं उसको शास्त्र की भाषा में दुष्ट तर्क कहते हैं। तुलसीदास जी ने कहा दुष्ट तर्क सब दूर भगाई। भगवान मेरी इस बुद्धि से जितने दुष्ट तर्क हैं, कुतर्क हैं, उनको निकाल दो। क्योंकि कुतर्क निकले बिना व्यक्ति सही बात को ग्रहण कर ही नहीं सकता। उसकी बुद्धि कुतर्क करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी और अपने लिए ही दुख का सृजन करती रहेगी। तो एक संत थे, वो कहते थे कि देखो एक शिष्य का कर्तव्य क्या है कि अपनी बुद्धि लड़ाना छोड़ो। और ठीक है, शिष्यत्व ग्रहण करने के पहले चाहे जितना गुरु को टेस्ट कर लो, लेकिन एक बार अगर गुरु को देख लिया ठोक बजा के हर तरह से कि नहीं नहीं ये तो वाकई जो है अच्छी बात कहते हैं, हमारे ही लिए अच्छी बात कहते हैं, तो फिर अपने आप को गुरु के हाथों में उसी प्रकार से सौंप दो जैसे मुर्दा अपने को नहलाने वाले के हाथ में। मुर्दा एक उस साल, मुर्दा कोई प्रतिरोध नहीं करता है, सिर पे पानी डाले चाहे पैर में साबुन लगाए, चाहे मुर्दा एक उस साल जैसे नहला। ये सूफी सेंट थे उनका, उन लोगों के यहाँ खून की नदियाँ अपने अपने ढंग से वो सत्य का निरूपण करते हैं। तो सूफी सेंट थे, उन्होंने कहा था मुर्दा एक उस साल। तो इस प्रकार से शिष्य को पूरी तरह से जब समर्पण हो जाए शिष्य के प्रति, हमारे यहां भी कहा, छांदोग्य उपनिषद में कहा आचार्यवान पुरुषो वेद। अगर आपको बोध प्राप्त संत आचार्य के रूप में मिल गया है तो समझिए आप ज्ञानी हो गए। अब केवल कुछ समय का ही अंतर बचा है, आप ज्ञानी हैं। कहा आचार्यवान पुरुषो वेद। जो आचार्यवान हो गया है वो ज्ञानी हो गया, उसको मान लो आचार्य मिलते ही। मुंडक उपनिषद में भी कहा कि न अस्य अब्रह्मविद कुले भवति। ब्रह्मविद के कुल में कोई अब्रह्मविद नहीं होता।
ब्रह्मविद की शरण में अगर कोई समर्पण के साथ आ गया तो ब्रह्मविद हो ही जाएगा, देयर इज नो डाउट, वो तो हो ही जाएगा, अब्रह्मविद नहीं होता। और सन्यासी का कुल क्या होता है? उसके शिष्य ही तो उसका कुल हैं। या कभी कभी बिंदु और नाद दोनों परंपराएं हैं, पुत्र की भी परंपरा है। जैसे हमने देखा अभी भृगुवल्ली में भृगु को ज्ञान हो गया, पिता ही उसके गुरु थे। तो दोनों प्रकार से चलती हैं, लेकिन अब्रह्मविद, ब्रह्मविद के कुल में कोई अब्रह्मविद नहीं होता। तोटकाचार्य मूढ़ बुद्धि थे, कुछ समझ में नहीं आता था। भगवान शंकराचार्य ने कृपा की और तोटक छंद में उनका पूरा जो है ज्ञान निकलने लगा। तो गुरु के सानिध्य में आकर के, अब गुरुदेव के पास भी लोग जाते थे, गुरुदेव लॉटरी का टिकट खरीदा, निकल आए, वो कहते मालिक वही सर्वज्ञ होंगे, मैं बता दूंगी कौन लॉटरी का नंबर, नहीं आप कह दीजिए बस, अच्छा आप कह दीजिए कि ये हो जाएगा। वो कहते थे मैं कोई भगवान हूँ कि मैं, लेकिन ऐसी आस्था थी लोगों की। और वास्तव में मुंडक उपनिषद में आता भी है कि आप लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए भी अगर ब्रह्मज्ञानी की आराधना करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, तो आपकी लौकिक कामना भी पूरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो सत्य दे सकता है वो माया तो दे ही सकता है। माया देने में कौन सी बात है? माया तो आप अपने भी मेहनत से जो है कर सकते हैं। गुरु के बिना बिनु गुरु होए न ज्ञान, और ज्ञान की होए विराग बिनु। गुरु के बिना आपको सत्य का ज्ञान नहीं होगा। माया तो आप अपने मेहनत से भी बहुत सारी इकट्ठा कर सकते हैं, उसके लिए गुरु की कौन सी जरूरत है। तो लेकिन जो गुरु सत्य दे सकता है वो माया भी दे सकता है। तो कहा कि देखो, गीता और भागवत में सुधार करने की जरूरत नहीं है, हमको अपनी समझ में सुधार करने की जरूरत है। कहा देखो, तुम इस संसार में खाली हाथ नहीं आए हो, बहुत कुछ लेकर के आए हो। तुम कामनाएं लेकर के आए हो, तुम वासनाएं लेकर के आए हो, और हर व्यक्ति थोड़ी अलग अलग तरीके की कामनाएं और वासनाएं और सामर्थ्य लेके आया है। हम देखते हैं बचपन से ही द्रव्य शक्ति अलग अलग है, क्रिया शक्ति अलग अलग है, ज्ञान शक्ति अलग अलग है। यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का जो कॉम्बिनेशन तुम्हारा है वो यूनिक कॉम्बिनेशन है। उसको लेकर के तुम आए हो, तुम खाली हाथ नहीं आए हो। किसी के अंदर सतोगुणी कामनाएं अधिक होती हैं, किसी के अंदर रजोगुणी कामनाएं अधिक होती हैं, किसी के अंदर तमोगुणी कामनाएं अधिक होती हैं। लेकिन कामना चाहे तमोगुणी हो, चाहे रजोगुणी हो, चाहे सतोगुणी हो, कामना आत्मबोध में बाधक तो है। हमको ऊपर तो उठना है। तमोगुणी कामनाएं हैं तो रजोगुणी कामनाओं से रिप्लेस करके ऊपर उठना है। रजोगुणी कामनाएं हैं तो उनको सतोगुणी कामनाओं से रिप्लेस करके ऊपर उठना है। और फिर सतोगुणी कामनाओं का भी त्याग करके हमको स्वरूपस्थ हो जाना है, आत्मबोध में स्थित हो जाना है। तो आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता क्या बना कि एक तो समझ लें कि हम न खाली हाथ आए हैं और न खाली हाथ जाने वाले हैं। हम बहुत सारी कामनाएं, वासनाएं लेकर के आए हैं, और अगर मुक्त न हुए, स्वरूप स्थिति प्राप्त न हुई, आत्म स्थिति, ब्रह्मबोध की स्थिति न प्राप्त हुई, तो बहुत सारी कामनाएं लेकर के जाएंगे। तो भी उन्नयन, आध्यात्मिक उन्नयन का रास्ता क्या हुआ कि जितनी कामनाएं लेकर के आए हो उससे कम कामनाएं लेकर के जाओ। कामनाएं बढ़ा के न जाओ, कामनाएं कम करके जाओ, और तमोगुणी और रजोगुणी कामनाएं जितनी हो सके कम करो, और सात्विक कामनाएं ही लेकर के जाओ। यहाँ कम से कम तमोगुणी, रजोगुणी कामनाओं का तो ज़्यादा से ज़्यादा क्षरण करो, और अगर ले ही जाना है तो सतोगुणी कामनाएं, वासनाएं लेकर के जाएं, जिससे अगले जन्म में भी हम एक साधक के रूप में हमारा जीवन शुरू हो, हम भटकाव का जीवन, अगला जीवन न प्राप्त करें। अब यहां पर हम देखें कि भागवत श्रवण से आध्यात्मिक उन्नति होती है। वासनाएं
क्षरित होती हैं और वासनाएं सात्विक भी बनती हैं, कामनाएं सात्विक भी बनती हैं। और इस तरह से भागवत श्रवण से अगर ब्रह्मबोध की तरफ हम बढ़ेंगे, और एकदम से तो होगा नहीं, धीरे धीरे ही मन शुद्ध होता है। जब जन्म जन्म से हमने इस मन में वासनाएं कामनाएं इकट्ठा की हैं, तो अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि जन्म जन्म की काई का एक जन्म में जाई। जन्म जन्म से इकट्ठा जो ये कालिक है, कलिल है, मोह कलिल, हालांकि एक नहीं, अंधकार है असल में। कलिल क्या, वो दीपक जला नहीं कि अंधकार जाएगा, चाहे करोड़ों साल का अंधकार हो। तो कहा लेकिन हमको लगातार उस दिशा में बढ़ते रहना है, और भागवत श्रवण से और कुछ हो ना हो, पुण्य की प्राप्ति तो होती ही है। सत्संग से पुण्य की प्राप्ति तो अवश्य होती है। गीता जी का श्रवण करेंगे, उपनिषद भागवत का श्रवण करेंगे, तो पुण्य अर्जन तो होगा ही। और पुण्य की जो करेंसी है, गुरु जी कहते थे पुण्य की करेंसी इस धरती पे भी सब जगह चलती है, बस्तियों में नहीं जंगल में भी चलती है, और शरीर छूटने के बाद स्वर्गलोक में, पितृलोक में, ब्रह्मलोक में भी चलती है। पुण्य की करेंसी कमाओ। ये करेंसी जो है, रुपया हिंदुस्तान में चलता है, डॉलर सारी दुनिया में चलता है, लेकिन पुण्य की करेंसी जहां निर्जन वन है वहां भी आपकी रक्षा करती है, वहां भी चलती है, वहां भी आप सुरक्षित रहेंगे अगर आपने पुण्य कमाया है। देह छोड़ने के बाद गुरु जी कहते थे पुण्य आत्मा अगर देह छोड़ के जाएगा तो उसको लेने के लिए जो यमदूत नहीं आएंगे बल्कि देवदूत आएंगे, अप्सराएं आएंगी और वो कहेंगी दिस वे सर। जैसे आप किसी बड़े अच्छे होटल में जाते हैं तो फिर वो कहते हैं यहाँ आइए, और तुरंत पहुँचते ही एक जो है ग्रीटिंग ड्रिंक आपको दिया जाएगा, और फिर आपको कमरा दिखाया जाएगा, और सब बढ़िया बढ़िया होगा। इसलिए क्योंकि आपने पैसे, उसने देखा मालदार आदमी है, वही बड़ी गाड़ी से आया है, वो पैसा कब से। तो पुण्य की करेंसी हमको कमानी है। पुण्य की करेंसी होगी तो इस जन्म में और सब जगह ही नहीं, ये देह छूटने के बाद भी चलेगी। हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये बात हुई कैसे, और वो बात होती चली जाएगी। कहते हैं हमने भागवत महात्म्य का पर चर्चा की थी। भागवत महात्म्य के पहले अध्याय के ही 6 अध्याय हैं महात्म्य में, जो वास्तव में पद्म पुराण से लिए गए हैं। वो पहले अध्याय के 12वें श्लोक में ही सूत जी कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। महात्म्य के 1-12 श्लोक में कहा जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तदा भागवतम लभेत, तभी ये भागवत महापुराण श्रवण के लिए उपलब्ध होता है। ये भागवत महापुराण तभी मिलता है जब जन्म, यानी ये पुण्य का फल है, पुण्य अर्जन भी होता है उससे। लेकिन हमको अगर भागवत श्रवण उपलब्ध हुआ है, इसका मतलब हम बहुत सारा पुण्य कर आए हैं, तब ये अवसर आया है भागवत श्रवण का। जन्मांतरे, जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। तो हम एक बात बिल्कुल ठीक से समझ लें कि जो शास्त्र लिखा गया है वो हमारी समझ को समर्थन देने के लिए नहीं लिखा गया है कि तुम जो सोच रहे हो, जैसे कर रहे हो, बहुत अच्छी और बहुत ऊंची बात है। नहीं, हमारी समझ को समर्थन देने के लिए शास्त्र नहीं है, हमारी समझ को बढ़ाने के लिए शास्त्र है, हमारी समझ में सुधार करने के लिए शास्त्र है, हमारी समझ को निर्मल, पवित्र और उन्नत बनाने के लिए शास्त्र है, समर्थन देने के लिए नहीं। शास्त्र को हमारे समर्थन की जरूरत नहीं है,
हम चाहें तो अपनी समझ को शास्त्र के उपदेश से अनुग्रहित करके अपने जीवन को सुंदर, हितकारी और अपने ही लिए कल्याणकारी बना सकते हैं। किसी दूसरे पर हम सुन करके एहसान नहीं कर रहे, हम तो अपने ही ऊपर एहसान। को अस्य मूढ़, गुरु जी कहते थे कौन ऐसा मूढ़ होगा, संस्कृत में कहावत है, कौन ऐसा मूढ़ होगा जो अपना ही हित नहीं चाहेगा। को अस्य मूढ़, कौन ऐसा मूढ़ है जो अपना ही हित नहीं चाहेगा। और हित अपना काहे में है, गीता का श्रवण, भागवत का श्रवण करके उसके अनुसार जीवन बनाने, समझ बनाने में। और गुरु जी कहते शास्त्र का कहता है कि कौन ऐसा मूढ़ होगा जो अपना हित नहीं चाहेगा। और हम इसी बात में पीएचडी करके बैठे हैं कि हम अपना हित नहीं चाहते। हम पीएचडी किए हुए हैं अपना हित न चाहने में। तो क्यों? क्योंकि हमारा तो कारण शरीर ही अज्ञान रूप है, कारण शरीर ही अज्ञान रूप है। माया को विचार पसंद नहीं है, क्योंकि माया जानती है कि विचार होगा तो हम टिक ही नहीं पाएंगे, हमको तो जाना पड़ेगा। दृष्टि तो इस जीव की, जीव फिर माया में नहीं बन पाएगा, इसलिए विचार न सहते। विवेक चूड़ामणि में कहा भगवान कि माया को एकदम पसंद नहीं है कि कोई विचार। और हम देखते हैं हमारे समाज में भी जो बहुत धनाढ़ लोग हैं या अपने को बहुत सफल और उन्नत, उनको भी पसंद नहीं है कि सत्संग वगैरह हम करें या कोई करे। उनकी चले तो सब बंद करवा दें बेकार की बातें, जैसे हम कर रहे हैं, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। अरे आउट, गुरुदेव गए, अब ये कहने से थोड़ा हो जाएगा कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। उसके निगेटिविटी, ईट करोगे तो भोगे रोग भयम कुलेच्युत भयम, ज्यादा भोग करोगे तो रोग तो होगा ही। ईट करने से ही अगर सुख मिल जाता तो फिर एक राजा था जो खाता था और उसकी स्वाद की तृप्ति हुई नहीं तो उल्टी करता था और फिर खाता था, फिर उल्टी करता था और फिर मरा। तो भोगे, कहा ईट ड्रिंक, पियो भाई, कितना पियोगे, लिवर खराब होगा, हैंगओवर होगा, जने क्या क्या होगा। और बी मेरी, ऐसे कोई मेरी हो सकता है, बेकार की बात। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, चुटकुला वो बना देने से कोई थोड़ो ईट ड्रिंक। गुरुदेव गए अमेरिका तो वहाँ पर भाई ये है कि हाँ वो भाई ठीक है, एटिकेट वगैरह हैं, कोई महिला आ रही होगी तो वो दरवाज़ा खोल के खड़े हो जाएंगे कि नहीं पहले आप जाइए, और फिर अजनबी भी है तो उसकी तरफ देख के मुस्करा देंगे और फिर कहेंगे कूल, तो वो कहेगा हाँ कूल। अब कहने से थोड़ा कूल हो जाएगा, इसको आत्म शांति नहीं मिली है। भोग के पीछे भागने वाला आदमी कभी कूल हो सकता है? कुछ कूल नहीं, बस जबान से कूल है और कोई बस वो निर्मूल है, कूल वगैरह नहीं है। तो कहा, उन्होंने कहा कि गुरुदेव चौराहे से पार हुए, गुरु जी कहते भाई वहां जो है, मैं भी था तो कांस्टेबल वगैरह यहाँ की तरह नहीं। तो उसने कहा हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। उसने कहा, गुरुदेव ने खिड़की से उन्होंने कहा हाउ। अरे भाई इतना आसान है गुड डे कि किसी ने कहा कि हैव ए नाइस डे, हैव ए, और बस हो गया गुड डे। देखो तो कैसे बन सकता है, बिना गीता और भागवत की शरण में गए गुड डे बनेगा? नहीं। उनका कि सवेरे उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, नाश्ता करते हैं, किस लिए? दफ्तर जाने के लिए। दफ्तर से लौट करके आते हैं, फिर थोड़ा टीवी देखते हैं, बाजार हो आते हैं, कुछ लाना होगा, डिनर करते हैं और सो जाते हैं। किस लिए? अगले दिन सवेरे उठ के फिर दफ्तर जाने के लिए। दफ्तर क्यों जाते हैं? घर आने के लिए। घर क्यों आते हैं? दफ्तर जाने के लिए। अरे यही कोई जिंदगी है। दफ्तर क्यों जाते हैं? घर आने के लिए, जिससे घर आके ठीक से सो सकें। घर आके ठीक से क्यों सोते हैं? जिससे ठीक से अगले दिन दफ्तर जा सकें। घर आने का उद्देश्य दफ्तर जाना, दफ्तर जाने का उद्देश्य घर आना। क्या दफ्तर से घर और इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है? कहा नहीं। और सबका ये नहीं कि किसान का। भाई खेत पे क्यों जाते हो?
कि घर आकर के ठीक से सो सकें अपना पत्नी बच्चों के साथ। घर आके क्यों सोते हो? अगले दिन खेत पे जाने के लिए। खेत से घर, घर हैं, लैंड टू फैमिली, फैमिली टू लैंड, लैंड टू हाउस। ओफो, ये क्या रूटीन है? उन्होंने कहा ये उन्नति हो रही है या कोल्हू के बैल की तरीके से हम उसी के आसपास एक रूटीन दिनचर्या में घूम रहे हैं। और किसी ने कहा कि भाई ये जो है, तुमने जब 22 साल से शुरू की नौकरी और 60 में रिटायर हुए, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि उसके बाद कोल्हू के बैल की ऐसी आदत पड़ जाती है कि अगर कोल्हू बंद हो जाए तो उसका जीना आफत हो जाएगा। वो कहेगा हम करें क्या, हम तो बीमार हो गए, हम तो बेकार हो गए। क्यों? क्योंकि वो उसके अलावा कुछ जानता ही नहीं। तो लोग रिटायरमेंट के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और गुरुजी ने लिखा कि दिस इज द गोल्डन पीरियड। रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट का जो पीरियड है, दैट इज गोल्डन पीरियड। नाउ you have got no financial limitation and you can invest all your time in spirituality. अब तुम रचनात्मक रूप से आध्यात्मिक उन्नति के लिए, ठीक है तुमने बच्चे सेटल कर दिए, तुमने पर्याप्त धन भी कमा लिया, दुनिया भी देख ली, अब तो तुम अपने आध्यात्मिक उन्नयन के लिए पूरा समय जब दे सकते हो तो दिस इज द गोल्ड। ये फ्रस्ट्रेट होने का टाइम नहीं है, ये डिप्रेशन का टाइम नहीं है कि साल, हम जानते हैं ऐसे लोग साल 2 साल पहले से ही दहशत में आने लगते हैं कि रिटायरमेंट के बाद करेंगे क्या, क्योंकि जो कर रहे थे वही करना जानते थे, उसके अलावा कुछ करना नहीं जानते थे। तो कहो भाई थोड़ी रामायण ही पढ़ लो। सबसे पहला स्टेप, हमारा मन नहीं लगता रामायण पढ़ने में। अरे भाई तो फिर कायम है, जिन चीज़ों में मन लगता था उनमें शरीर साथ नहीं देता। बाहर जाके घूमने, कमर नहीं उठ रही है, घुटना दुख रहा है। अरे भाई बुद्धि तो ठीक है, तो बुद्धि को तो ठीक जगह लगाओ। नहीं नहीं, लगती ही नहीं था हमारा, हमने तो इसलिए गुरुजी कहते थे कि जिसने तैयारी नहीं की रिटायरमेंट की, रिटायरमेंट के पहले, उसका रिटायर्ड लाइफ फिर जो है वो फ्रस्ट्रेशन में बीतेगा कि अरे अब हमारे पास, हमको सरकार ने भी कह दिया। हमारे एक मित्र थे, हम लोग तो छोटे थे तब, तो उनके पिताजी रिटायर हुए, उनकी माताजी हमारी माताजी के साथ। उनका क्या बताएं बहन जी, पहले तो जैसे ही हुआ तो अगले दिन गाड़ी छीन ली, उसके बाद जो है हफ्ते भर बाद का टेलीफोन भी कट, तब तो तार वाले टेलीफोन होते, टेलीफोन भी कट गया। फिर 15-20 दिन बाद नौकर चाकर भी छीन लिए। अब 3 महीने बाद कहते हैं मकान भी छोड़ो। अब समझिए केवल इतना ही बचा है कि चौराहे पे खड़े करके 4 जूते और मार दें। चौराहे पे खड़े करके और क्या रहे। अब बताइए, ये मतलब डिप्रेशन की स्थिति। और अगर अध्यात्म की तरफ रहा होता तो ये होता कि दिस इज द गोल्डन पीरियड। अब देख लिया, अब हो गया, अब जो सर्व जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है उधर थोड़ा चलें। लेकिन जब था तो पद के अहंकार में रहे, धन के अहंकार में रहे, रुतबे में रहे, आदमी को आदमी नहीं समझा, तो फिर अब ये सब फ्रस्ट्रेशन है। अब तुमको कोई आदमी नहीं समझ रहा, अब तुमको कोई आदमी नहीं समझ। हमारे परिचित बहुत सीनियर अफसर थे, अंधेरा हो जाता था उसके बाद टहलने निकलते थे। एक दिन बता रहे थे कोई, वो भी हमारे, अरे साहब इतना अंधेरे आप तो दिखाई ही नहीं देते। तो क्या बताऊं है, एक दिन सब्जी लेने गए तो आलू छांट छांट के लेने लगे, आलू वाले ने डांट दिया, तो मैं तो डिप्रेशन में आ गया। कलेक्टर को आलू वाले ने डांट दिया, रिटायर्ड कलेक्टर। वो क्या जाने कि तुम कलेक्टर हो क्या, तो वो तो तुम तो ग्राहक हो। उसको तो उसने कहा सारे आलू बेचने, छांट के नहीं मिलेगा, एक तरफ से लो। बहरहाल, तो ये हमने इसलिए चर्चा करी कि देखिए, समझ अगर ठीक नहीं है, और समझ जब तक हम सद्गुरु और शास्त्र को सिर नहीं नवाएंगे, ये समझ ठीक होगी नहीं। कभी अहंकार सताएगा, अहंकार फूल के कुप्पा होगा, और कभी अहंकार पिचकेगा।
ये अहंकार के फूलने और पिचकने में ही अगर हम पड़े रहेंगे तो आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। इस अहंकार को तो झूठा समझ करके इसके ऊपर चले जाना है, अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेना है। कहा कि देखो ये तुम्हारा मन जो है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, उपनिषद में कहा ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष तक पहुंचाता है। कैसा मन बंधन का कारण है? कहा जो भोगार्थी मन है, संसार के भोगों में ही जिसको जिंदगी का सारा सार दिखाई देता है, वो बंधन का कारण है। भोगार्थी मन बंधन का कारण है और सत्यार्थी मन, सत्य के शोधन में लगा हुआ मन, आत्मशोधन, ब्रह्म शोधन, स्वरूप शोधन में लगा हुआ मन, ये मुक्ति का साधन है। हमको इस भोगार्थी मन को सत्यार्थी मन बनाना है, तब ये बंधन में पड़ा हुआ मन मुक्ति का साधन बन जाएगा। हमारा ही मन, जब हम इस भोग परायण मन को आत्मचिंतन परायण, ब्रह्म चिंतन परायण बना लेंगे तो ये अभी और यहीं मुक्ति का कारण बन जाएगा। नानक देव जी ने कहा कि देखो बिना अपने आप को पहचाने ये भ्रम मिटेगा नहीं, अध्यास जाएगा नहीं, सत्य की पहचान होगी नहीं। नानक देव जी ने कहा बाहर भीतर एक जानो यह गुरु ज्ञान बताई। जो चेतन हमारा अधिष्ठान है वही चेतन संसार का अधिष्ठान है और वही चेतन भगवान का भी अधिष्ठान है। बाहर भीतर एक जान, तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। हमारा स्वरूप भी सच्चिदानंद स्वरूप, इस संसार का स्वरूप भी सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हो। जब सच्चिदानंद से ही विश्व की उत्पत्ति हुई और जीव की, तो वो सच्चिदानंद स्वरूप ही है। केवल नाम रूप का आरोपण है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। बाहर भीतर एक जानो यह गुरु ज्ञान बताई, और कह नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई। कह नानक बिन आपा चीन्हे। नानक देव जी कहते हैं कि अपने स्वरूप को पहचाने बिना, अपने आत्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप को पहचाने बिना, ये जो हम भ्रम में पड़े हैं कि हम कौन हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, संसार सत्य है कि भगवान सत्य है, वासनाएं सत्य हैं, भोग पाना सबसे ठीक है कि आत्मज्ञान ठीक है, ये सब भ्रम की काई मिटेगी नहीं जब तक हम अपने आप को ठीक तरह से पहचानेंगे नहीं। और वो कैसे पहचानेंगे? सत्संग से ही पहचानेंगे, भागवत की शरण में जाने पर पहचानेंगे, गीता जी की शरण में जाने पर पहचानेंगे, भजन करने पर पहचानेंगे, आत्मचिंतन करने। तुलसी बाबा ने लिखा उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन सत्य है, आत्मचिंतन सत्य है, ब्रह्म चिंतन सत्य है, संसार के भोगों का चिंतन सत्य नहीं है। और चिंतन कामना कर्म हमने चर्चा करी थी दूसरे अध्याय के गीता के शायद 66-67 श्लोक। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। चिंतन से बुद्धिनाश तक बात पहुंच जाती है और हम संसार में फंस के गिर के रह जाते हैं, पतित हो करके रह जाते हैं संसार के कीचड़ में, वासनाओं के कीचड़ में, भोगों के कीचड़ में पतित हो करके रह जाते हैं गलत चिंतन के कारण, ध्यायतो विषयान के कारण। विषय चिंतन करेंगे तो बुद्धि बिगड़ेगी, स्मृति रह नहीं जाएगी सत्य की, विषय ही सबसे बड़ी बात लगेंगे। यानी मामला शुरू कहां से होता है? चिंतन से, ध्यान से। ध्यायतो विषयान से बुद्धिनाशात प्रणश्यति तक होगा।
और अगर भगवत चिंतन किया तो न मे भक्ता प्रणश्यति। उसी गीता में कहा कि अपिचेत सुरदराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। 9वें अध्याय का 22-23 श्लोक। न मे भक्ता प्रणश्यति। क्यों? जो भगवत चिंतन करता है, कृष्ण चिंतन करता है, आत्मचिंतन ब्रह्म चिंतन करता है, उसकी बुद्धि का नाश नहीं होता। वो उसकी बुद्धि तो शुद्ध पवित्र निर्मल होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसने ध्याय तो विषयान नहीं किया, उसने ध्याय तो भगवान किया। यही भागवत जी का संदेश है, यही गीता जी का संदेश है कि हम आत्मपरायण जीवन जिए, न कि भोगपरायण। अर्थात हम भोग और विषयों का चिंतन न करके आत्मचिंतन का जीवन जिए। और इसके लिए सत्संग करें। ये जो दूसरा स्कंद है जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं, बहुत ठीक से शुरू भी नहीं करी है, तो ये पहला स्कंद तो अधिकारी स्कंद था और दूसरा स्कंद साधन स्कंद है। पहला स्कंद अधिकारी स्कंद और दूसरा स्कंद साधन स्कंद। साधन स्कंद है दूसरा स्कंद, और इसमें सबसे बड़ा साधन क्या बताया है? भागवत बनने का, भगवत प्राप्ति का, सत्य निष्ठा का, भगवान निष्ठा का, स्वरूप निष्ठा का, ब्रह्म निष्ठा का सबसे बड़ा साधन क्या बताया? कहा श्रवण करना। श्रवण को ही सबसे बड़ा साधन बताया दूसरे स्कंध में। और श्रवण भी कैसे? आधा अधूरे ढंग से श्रवण करना नहीं, कहा वर्ण पूर्वक श्रवण करो। उस बात को अपनी जीवन दृष्टि बनाने के लिए, अपनी दिनचर्या में जो लाने वाली चीजें हैं उनमें लाने के लिए श्रवण करो। बोध पर्यंत श्रवण करो, ब्रह्मबोध पर्यंत श्रवण करो। और उसके लिए गुरु जी कहते थे कैसा श्रवण हो? वर्ण पूर्वक श्रवण, यानी और हर चीज को दूसरे तीसरे पांचवें छठे नंबर पर रख करके हमारा जीवन का पहला वर्ण श्रवण होना चाहिए। वर्ण पूर्वक श्रवण किया जाए तो ही ज्ञान होगा, और ज्ञान होते ही अज्ञान का नाश होगा, हम अभी और यहीं मुक्त हो जाएंगे। वर्ण पूर्वक श्रवण करने से ही ज्ञान होगा, आत्मबोध होगा, ब्रह्म स्वरूप का बोध होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी, जीवन मुक्ति होगी। इसको चाहे रियलाइजेशन कहें, चाहे सत्यनिष्ठा कहें, चाहे ब्रह्मनिष्ठा कहें। तो दूसरे स्कंध में जो मुख्य साधन बताया वो श्रवण का बताया, वर्ण पूर्वक श्रवण। और पहला स्कंध जो था वो अधिकारी स्कंध था। ये भागवत जी में देखिए, हम लोगों के यहां लेखन की इतनी श्रेष्ठ परंपरा रही कि इतने तरह से वो बात बताई जाती है कि वो बात अगर हम थोड़ा भी ठीक से सुने तो वो हमारे मन में बैठ ही जाएगी। थोड़ा भी वर्णपूर्वक अगर श्रवण करें, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें, तो हम उस बात को न समझ पाए या वो बात हमारे जीवन और जीवन दृष्टि में न उतर पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब इस भागवत जी में करीब 5-6 वक्ता और श्रोता हैं। ये नहीं कि हम तो जानते हैं कि भागवत के वक्ता कौन हैं, तो कहेंगे कि भाई सुखदेव महाराज हैं भागवत के वक्ता, और श्रोता कौन है? परीक्षित इसके श्रोता हैं। लेकिन नहीं, हम जैसे जैसे इसमें भागवत जी को देखेंगे या थोड़ा देख भी चुके हैं, उसमें हमने देखा कि महात्म्य की जब चर्चा की तो वहां पर गोकर्ण ने धुंधुकारी को कथा सुनाई थी, यही भागवत की, प्रेत योनि से मुक्ति के लिए, और वो मुक्त हो गया प्रेत योनि से भागवत की कथा सुन करके। भक्ति माता जिनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य
दुर्बल हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, मृतप्राय हो गए थे, उनमें जीवंतता आ गई भागवत सुन करके। तो गोकर्ण और धुंधकारी और उनके साथ बहुत से लोग, ये गोकर्ण भागवत के वक्ता हैं और धुंधकारी और उनके साथ सूत जी भी कहते हैं। मैं वही, सूत जी तो सुखदेव की कथा में थे। तो ये अच्छा, उसके पहले सूत जी वक्ता हैं, जहां से शुरू हुआ था। सूत जी वक्ता हैं और शौनकादि ऋषि श्रोता हैं। 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन देखिए यहां पर वक्ता कौन सबसे अच्छा है और श्रोता कौन से सबसे अच्छा है, ये ब्याज से प्रथम स्कंध में बताया गया। कौन सबसे अधिकारी वक्ता है और कौन सबसे अधिकारी श्रोता है, तो कहा गया सुखदेव जी से बढ़ करके वक्ता नहीं है और परीक्षित से बढ़ करके श्रोता नहीं है। यानी वक्ता सुखदेव जी जैसा होना चाहिए और श्रोता परीक्षित जैसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परीक्षित केवल जिज्ञासु थे, सत्य के जिज्ञासु थे और जिज्ञासु बन करके अनशन व्रत ले करके उन्होंने कथा सुनी। और सुखदेव महाराज अनायासी ही आ गए, उनका कोई लाभ नहीं था। निज लाभ पूर्ण का, वो तो आत्मज्ञान के लाभ से ही पूर्ण थे। उनको कोई लाभ, उनको ना दक्षिणा चाहिए, ना उनको शिष्यों की संख्या चाहिए, उनको कुछ भी नहीं, कपड़ा भी नहीं चाहिए। तो अवधूत वेश में रहते हैं, ना कोई कुटिया बना दे, भाई आश्रम बढ़िया बना दे, कोई दक्षिणा दे जाए, नहीं। अनायास ही आए और केवल एक अधिकारी शिष्य को मुक्ति देने के लिए कथा सुनाई और चले गए उठ करके। जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तो परीक्षित जैसा श्रोता, जिज्ञासु श्रोता और सुखदेव जैसा निर्लिप्त निज लाभपूर्ण वक्ता, यही होना चाहिए। किसी उद्देश्य से नहीं, केवल आत्मबोध के लिए, ब्रह्मस्वरूप के बोध के लिए, मुक्ति के लिए कथा कही और सुनी जा रही है। क्योंकि जब सूत जी ने शौनक जी को कथा सुनाई तो वहां पर कर्मकांड हो रहा था। बीच में जो कर्मकांड के थोड़ा दोपहर में समय होता था, उनका मुख्य उद्देश्य, मुख्य तो यज्ञ करना था। कथा तो फिल इन द ब्लैंक्स थी, गैप भरने के लिए थी। तो इसलिए मुख्यतः कथा नहीं थी, इसलिए उसको उतना अच्छा वक्ता श्रोता नहीं माना गया। इसी तरह गोकर्ण ने भी एक उद्देश्य प्रेत मुक्ति के लिए, और विमान आया और वो कोई ब्रह्मबोध के लिए कथा नहीं हो रही थी, प्रेत मुक्ति के लिए, प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। जिस भी इच्छा से कथा सुनी जाएगी वो पूर्ण हो जाएगी, ये कहते हैं ना। तो कहीं ये हमारे समाज में चलन चल गया कि मरने के बाद भाई भागवत कराओ, मुक्ति हो जाए। अरे इतनी छोटी बात के लिए जीते जी ही मुक्त हो जाओ, मरने के बाद मुक्ति के लिए क्या कथा कराना, जीते जी सुन लो। अब इसमें नारायण ने ब्रह्मा जी को भी कथा सुनाई। नारायण वक्ता हैं और ब्रह्मा जी श्रोता हैं। तो ब्रह्मा जी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम हैं कौन और क्या करें और कैसे आ गए, हमारा उद्देश्य क्या है। तब हुआ कि सृष्टि रचना करो, और उन्होंने कहा भाई मैं मोहित ना हो जाऊं। तो उन्होंने सुनाई कि नहीं नहीं, इस तरह से अगर ये 4 श्लोकों में, अभी हम दूसरे स्कंद में आएगी, नारायण ने जो ब्रह्मा जी को सुनाई, तो फिर जो है वो मोह में नहीं पड़ेगा सृष्टि। लेकिन उनका उद्देश्य सृष्टि रचना करना था और सृष्टि रचना में मोहित न हो, इतना ही उद्देश्य था जिसके लिए उन्होंने कही और सुनी। तो नारायण और ब्रह्मा के बीच में कथा हुई, लेकिन उसका उद्देश्य कुछ और था, केवल जिज्ञासा उद्देश्य नहीं था। इसी तरह से ब्रह्मा जी ने नारद जी को भी कथा सुनाई। तो वहां पर क्या कहा कि नारद तुम सबके हृदय में भक्ति की स्थापना करो, गेहे गेहे जने जने, भक्ति को बढ़ाओ। तो वहां भी उद्देश्य क्या था? भक्ति का प्रचार। और एक मैत्रेयी और विदुर जी के बीच की भी कथा है, उसका स्तर भी बहुत अच्छा है। भगवान ने कहा था उद्धव से कि तुम विदुर से कह देना कि मैत्रेयी के पास जाएं और उनसे वो ज्ञान प्राप्त कर लें। इस प्रकार से अनेक वक्ता, लेकिन चूंकि बिल्कुल जिज्ञासु की कथा है और अवधूत, कुछ नहीं चाहिए,
ऐसे वक्ता द्वारा, शुकदेव द्वारा परीक्षित जो शुद्ध जिज्ञासु भाव में बैठ कर कथा सुन रहे हैं, इसलिए मुख्य वक्ता शुकदेव हैं और मुख्य श्रोता परीक्षित हैं। इस तरह से करीब करीब 6 वक्ता श्रोता हैं। प्रथम अध्याय का जब प्रारंभ होता है, प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय, वैसे तो हम दूसरे स्कंध से शुरू करेंगे, हम ये थोड़ी चर्चा कर चुके हैं इन सब बातों पे, लेकिन इन सब बातों को तो गुरु जी ये कहते थे कि भागवत सुन डाली, हमने सुन लिया है भागवत, अब क्या करें? तो कहते दोबारा सुनो, काम थोड़ा निपटाना है, काम नहीं निपटाना है। मनीष काम करते थे, उसने कहा अब क्या सुने गुरु जी? उन्होंने कहा कि उनका जो है करोगे क्या, ऐसा करो, बताओ धुंधुकारी के पिता का क्या नाम था? याद ही नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा तब क्या सुनी? धुंधुकारी के पिता का ही नाम। उन्होंने कहा दोबारा सुनो, तिबारा सुनो, चौबारा, जब तक जीवन है तब तक भागवत की कथा सुनते रहो। और प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 3 श्लोक में स्वयं ही मंगलाचरण करते हुए व्यास जी ने लिखा, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे भागवत के, ये आपकी गीता प्रेस गीता में 45 पेज पे अंतिम श्लोक है, तो वहां व्यास भगवान कहते हैं मंगलाचरण में ही कि पिबत भागवतम रसम, ये भागवत क्या है? ये रस का आलय है। ये कितना पीने के लिए है और कब तक पीने के लिए है? कहा मुहुर्मुहु, इसको तो बार बार सुनो। 45 पेज पर अंतिम श्लोक है, कहा पिबत भागवतम रसम आलयम, बार बार इसको सुनो। कब तक सुनो? भुवि भावुका, जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक सुनो। भुवि भावुका, जब तक जीवन है, शरीर में चेतना रहे, तब तक इस दिव्य भगवद रस का निरंतर पान करो और बार बार पान करो। क्यों? क्योंकि ये धरती पे ही उपलब्ध है, स्वर्ग में भागवत नहीं मिलेगी सुनने को। ये जो है ऐसे बताया। तो कहा देखो, ये जो प्रथम स्कंध था और प्रथम स्कंध का जो प्रथम अध्याय था, और इसका जो प्रथम शब्द है, प्रथम स्कंध के प्रथम श्लोक का, प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द क्या है? जन्माद्यस्य, जन्माद्य। और ये ब्रह्मसूत्र का दूसरा सूत्र है। जन्माद्यस्य यतः अन्वयात इतरतः च अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। यहां पर कहा जन्माद्यस्य यतः, जिससे होती है इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति। ये तैत्तिरीय उपनिषद का ही तो अधिकरण वाक्य है इस ब्रह्मसूत्र के सूत्र का, जन्माद्यस्य था। तो और जो ब्रह्मसूत्र का दूसरा सूत्र है जिसका अधिकरण वाक्य तो हमने चर्चा की तैत्तिरीय में, तैत्तिरीय उपनिषद का ये मंत्र है, वो यहाँ भागवत जी के प्रथम अध्याय, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द जन्माद्य, जिससे ये सब कुछ है। वो क्या है? वो ब्रह्म तत्व है। उसी के बोध के लिए
इसी के एक्सप्लेनेशन में सारी भागवत है। उस तत्व का बोध कराने के लिए जन्माद्यस्य यतः, और वो कैसा है? अन्वयात, वो यहां कण कण में समाया हुआ है। भाई वो तो रहेगा ही, सच्चिदानंद तो रहेगा ही, नाम रूप ही तो आरोपण है। इस हमारे भी जीवत्व का असली रूप तो ब्रह्म तत्व है, संसार का भी असली रूप ही वो यहाँ सर्वम खलु इदम ब्रह्म, वो तो यहाँ के कण कण में समाया है, क्षण क्षण में समाया है। देश और काल तो उस पर आरोपण है, नाम रूप तो उस पर सुपर इम्पोजिशन है, आरोपण है। अधिष्ठान जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्यैव मोह सहाया। तो कहा जन्माद्यस्य यतः, अन्वयात, वो सब में गया हुआ है, प्रविष्ट है, और इससे अलग भी है। इतरतः अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट, वो सारे ही पदार्थों में अर्थेषु में गया हुआ है। और कैसा है? चेतन है, अभिज्ञ, वो चेतन है। स्वराट, स्वयं प्रकाश है, सेल्फ इफल्जेंट है, चिद विलास है ये, जड़ विलास नहीं है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मोहयंती, उन परमात्मा ने ब्रह्मा जी के हृदय में संकल्प मात्र से उस वेदों के ज्ञान को प्रविष्ट करा दिया। संकल्प मात्र से जिन वेदों के बारे में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, सूर्या भी मोहयंती। और कहा फिर इस सृष्टि का, इस जीव और जगत की हैसियत क्या बनी? कहते हैं तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय, जैसे सूर्य की किरणों में, तेज में जल की भ्रांति हो जाती है। मृग मरीचिका, मरु मरीचिका, जैसे तेज में, सूर्य की किरणों में जल की भ्रांति हो जाती है। तेजो वारि विनिमय, या वारि मृदाम यथा विनिमय, ऐसा महल बनवा दिया कि दुर्योधन गया तो जहां जमीन थी वहां उसको लगा पानी है, और जहां पानी था वहां लगा जमीन है, उसी में गिर पड़ा। और भीम हंसे, और कृष्ण ने इशारा किया कि हंसो। तो और कहते हैं वो महाभारत का कारण बना। तो ये जो भ्रम है, तुलसीदास जी ने तो बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने कहा कि रजत सीप महाभास जिमि, जथा भानु कर बारी, जद विमृषा त्यों काल सोई, भ्रम न सके कोटारी। झूठ हो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्यैव मोह सहाया। तो ये संसार की क्या है? ये जैसे किरणों में जल का भ्रम हो या जल में थल का भ्रम हो जाए, उसी प्रकार से सच्चिदानंद परमात्मा में जीव और जगत का भ्रम हो जाता है। धामना, और वो परम सत्य, वो परम तत्व, वो भगवत तत्व, वो ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व स्वरूप से कैसा है? कहा धामना स्वेन सदा निरस्त को हुक्म, उसमें माया या माया का कार्य छू भी नहीं गया, वो जानता भी नहीं कि कहीं जीव भी है और जगत भी है। धामना, सूर्य को नहीं मालूम कि कहीं अंधेरा भी है। परमात्मा को अपने सच्चे स्वरूप में मालूम ही नहीं कि माया या माया का जगत भी कहीं कुछ है। धामना अपने स्वधाम में, स्वरूप में सदा निरस्त को हुक्म, वो उनको माया छू नहीं गई। वो मायाधीश हैं, वो मायातीत हैं। कहा ऐसे उस मायाधीश और मायातीत, यहां कहा परम सत्य को, सत्यम परम धीमहि। व्यास जी कहते हैं उनका ध्यान मैं करता हूं, तब मैं शुकदेव महाराज को भागवत पढ़ाना शुरू करता हूं। यहां कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, रामम परम धीमहि नहीं कहा, दुर्गा परम धीमहि नहीं कहा, शिव परम धीमहि नहीं कहा। यहां जो है किसका ध्यान किया? सगुण साकार की बात नहीं की, नित्य निरूपाधिक सत्य का ध्यान किया। जो नित्य निरूपाधिक सत्य है, उस परम सत्य का मैं ध्यान करता हूं, जो ऐसा है, जन्माद्यस्य है, अभिज्ञा है, चेतन है, स्वयं प्रकाश है, स्वराट है, जिसमें इस जीवत्व और जगत का भ्रम होता है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय,
यत्र त्रिसर्गो मृषा, कहा जिसमें ये तीनों अवस्थाएं झूठ हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। ये त्रिगुणमयी जागृत और स्वप्न सुषुप्ति रूपा जो सृष्टि है, ये उसमें मिथ्या है, मृषा है, लेकिन उसके कारण अमृषा लगती है। अधिष्ठान सत्ता के कारण सत्यवत प्रति जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव, सत्य जैसी लगती है, सत्य है नहीं। अधिष्ठान चूंकि सत्य है, उस सच्चिदानंद सत्ता के कारण ये तीनों अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो त्रिगुण माया से बनी हुई हैं, ये माया की अवस्थाएं भी सत्यवत लगती हैं। सपने को तो हम जान जाते हैं कि असत था, मृषा था, लेकिन जागृत को जानने के लिए सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का ध्यान करना ही होगा। और जब उसके सत्यत्व को हम पहचान लेंगे, तब फिर उसके कंपैरिजन में ये जागृत भी उतना ही झूठा निकलेगा जितना जागने के बाद सपना झूठा निकला था। मांडूक्य उपनिषद में यही तो कहा कि शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। वो कैसा है, वो हमारा आत्म तत्व शांत है, वही कल्याणकारी है, उसके अलावा कुछ कल्याणकारी नहीं है। मानी हुई कल्याण है सारे। शांतम शिवम, कल्याणकारी है तो आत्म जागृति, आत्म सत्ता के बोध में स्थित हो जाना, ब्रह्मनिष्ठा ही कल्याणकारी है, जगन निष्ठा कल्याणकारी नहीं है, देह निष्ठा कल्याणकारी नहीं है, भोग निष्ठा विषय निष्ठा कल्याणकारी नहीं है। शांतम शिवम अद्वैतम, उसके अलावा कुछ है भी नहीं। चतुर्थम मन्यन्ते, वो तीन जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं है, वो इनके परे, वो चौथा है, तुरीय है। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, जिसने जाना उसने उसको त्रि चतुर्थ कहा। सा आत्मा, वही आत्मा है, वही जानने योग्य है। संसार में बहुत सारी चीजें जानने योग्य नहीं हैं, ऐसे कहा। और फिर कहा दूसरे श्लोक में व्यास जी ने प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में कि उसको जानने के लिए जो धर्म आवश्यक है उसी को मैं भागवत धर्म कहता हूं। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, शिवदम उसी कल्याणकारी वस्तु का, परमात्म वस्तु का यहां पर वर्णन किया गया है, जो वेद्यम वास्तवम, जो वास्तव में जानने योग्य है। बाकी चीजें काम चलाऊ हैं, जान लो जान लो, न जान लो न जान लो, प्रारब्ध पर्यंत जिंदा भी रहोगे और भोग भी प्राप्त होंगे। अवधूत दत्तात्रेय ने अजगर को इसीलिए गुरु बनाया। गुरु जी कहते थे ये अजगर को गुरु बनाया, लेकिन इससे प्रेरणा लेके आलसी मत बन जाना। उन्होंने केवल इसलिए बताया, उसको अजगर को गुरु बनाया कि चीता तो बहुत तेज दौड़ता है, दौड़ के अपना शिकार पकड़ लेता है, बिल्ली भी वही दौड़ती है, पेड़ पे चढ़ जाती है, शेर दौड़ लेता है, और अजगर वो तो पड़ा रहता है। उसके मुंह के पास अगर आवे शिकार तो ही वो खा सकता है, तो भी, और कहते हैं बहुत जिंदा रहता है, तो भी उसकी उतनी लॉन्ग लाइफ इस परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है कि शिकार खुद उसके मुंह के सामने आ जाता है और वो खा लेता है और अपने जीवन पर्यंत। तो अजगर को जब मिल जाता है, तुम प्रारब्ध लेके नहीं आए हो क्या, तुमको नहीं मिल जाएगा, तो फिर क्यों इतना परेशान हो इस शरीर को, चाहे प्रारब्ध पर्यंत ये चलेगा। तो कहा कि जानने योग्य क्या है यहां, कहा वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, कल्याणकारी और जानने योग्य यहां पर वही परमात्म वस्तु है, वही कल्याणदायी है। और क्यों, क्योंकि तापत्रयोन्मूलनम, वो तीनों तापों का उन्मूलन, उससे आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक तीनों तापों का नाश करने वाली है। उस ऐसी वस्तु को जन्माने वाले धर्म को यहां कहा गया है। कहा धर्मः परमो प्रोज्झित कैतवः अत्र, परमो धर्मः अत्र प्रोज्झितम कैतवः, उसी परम धर्म का, भागवत धर्म का यहां निरूपण किया गया है
किसके लिए? निर्मत्सराणाम सताम, हल्के फुल्के दिमाग वालों, कुतर्क करने वालों के लिए नहीं, संसारासक्त लोगों के लिए नहीं, छल कपट में फंसे हुए लोगों के लिए नहीं, शुद्धांतःकरण लोगों के लिए। निर्मत, जिनके अंतःकरण से ईर्ष्या और द्वेष विदा हो गए हैं, मत्सर विदा हो गया है, जो निर्मत्सराणाम हैं, नाउ मेलिस टुवर्ड्स नन। अब जिनके मत्सर, जिनके हृदय से निकल गया है, जो, और कहते हैं कि अगर कोई संसारासक्त है, देहासक्त है, विषयासक्त है, तो वो निर्मत्सर हो ही नहीं सकता, किसी से राग करेगा और किसी से द्वेष करेगा। अर्थात जो थोड़ा सा जिज्ञासा, मुमुक्षा जिसमें पनप गई है, जो निर्मत्सराणाम हो गया है, ऐसे सत्पुरुष, सताम जो हैं, उनके लिए यहाँ परम धर्म का उपदेश किया गया है। और वो निर्मत्सराणाम सताम वो कैसे हुए? प्रोज्झित कैतवः अत्र, यहाँ कैसे धर्म का निरूपण है कि जो कामनाओं को निकाल करके हृदय से फेंक देने वाला है। क्योंकि कामनाओं ने ही तो हृदय को गंदा किया गया हुआ है, वह मत्सर में डाला हुआ है। कामना पूर्ति के लिए ही तो जो सहायक होता है उससे प्रेम होता है, और जो उसमें बाधक बनता है उससे द्वेष होता है। तो कहा कैतवोत्र परमः, जहां पर कि सारा कपट, छल, कामनाएं प्रोज्झित यानी फेंक दी गई हैं, ऐसे उस परम धर्म का निरूपण यहाँ हुआ है। क्या कहना चाहते हैं कि जो वास्तव में एक परमात्म वस्तु है, उसी को बताने के लिए ये श्रीमद् भागवत है। जो सत्यम परम है, जो शिवदम है, परम सत्यम है, उसी को बताने के लिए, जो वास्तव वेद्यम है, जो वास्तव में जानने योग्य है, ये भागवत पुराण अब प्रारंभ किया जा रहा है। इस प्रकार से ये भागवत महापुराण की कुछ बातों पर हमने चर्चा करी, और क्रमशः अब हम अगली कक्षा में दूसरे स्कंध में क्या कुछ बातें हैं और विस्तार से फिर चर्चा करेंगे। अभी तो थोड़ा इंट्रोडक्शन ही हुआ है। आज यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।